नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत लुक़मान हकीम जिनका ज़िक्र हक़ ताला सुब्हानहू ने अपने मुक़द्दस कलाम में फ़रमाया और हज़रत लुक़मान हकीम को अल्लाह पाक ने एक दनाई और हिकमत अता फ़रमाई थी और हज़रत लुक़मान हकीम की वो नसीहाना बातें, वो दानाई, वो हिकमतें रहती दुनिया तक मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जिनकी दनाई का अपने असहाब से ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको वो हिकमतें अता फ़रमाई थीं कि जिनसे इंसान बिलअमूम और मुस्लिम बिलखसूस हदायत की वो कलियाँ, वो हीरे, वो जवाहिरात अपने ज़ुमरे में ला सकता है। लुक़मान हकीम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। आपने दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले आप फतवा जारी फरमाया करते थे। जूँ ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपने फतवा देना बंद कर दिया और आप दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत पाक से फैज़ भी पाते थे। और जहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते, हिकमत दनाई की बातें भी दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लुक़मान हकीम अर्ज़ गुज़ार हुआ करते थे। अल्लाह ने लुक़मान हकीम पे बहुत ख़ुसूसी करम फरमाया कि कुरान पाक में एक सूरा भी आपके नाम से मानून है। आप एक शख्स के, एक अमीर आदमी के ग़ुलाम थे और आप इस बात का ज़िक्र फरमाते हैं और आपकी इस दनाई की, इस कहानी से, इस वाक़े से ये बात निखर कर और निथर कर सामने आती है कि वो अल्लाह हक़ ताला सुब्हानहू वहदहू ला शरीक खुद किस कदर हिकमतों वाला और दनाई का मालिक कुल है कि वो हर खरे और खोटे की पहचान मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है। लुक़मान हकीम के मुतल्लिक मुफस्सरीन ने एक वाक़या दर्ज किया कि लुक़मान हकीम एक वक्त में एक अमीर शख्स के ग़ुलाम थे। आपके अलावा उस अमीर आदमी के और भी बहुत से ग़ुलाम थे और वो साहब सरवत आदमी अपने बागात में तमाम ग़ुलामों को बशमूल लुक़मान अलैहिस्सलाम के भेजता, फलों को तोड़कर वो लाते। एक दिन ऐसा हुआ कि उस अमीर आदमी को शक गुजरा कि मेरे फलों में से कुछ फल रास्ते में आते हुए खा लिए जाते हैं या बागात में काम के दौरान जो फलों की तादाद है वो कम होने के बायस खा ली जाती है। उसमें से बददियानती का एक उनसर ज़ाहिर होता था। उस शख्स ने तमाम ग़ुलामों को इकट्ठा करके एक दिन उनसे ये बात की कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है कि जो अपने काम के दौरान फल खा लेता है। उन सब ने मिलकर, जो कि पहले से तयशुदा था, हज़रत लुक़मान हकीम पे इल्ज़ाम लगा दिया। उस अमीर शख्स ने हज़रत लुक़मान को बहुत बुरा भला कहा और काफ़ी हद तक सख्तियाँ लुक़मान हकीम पे करना शुरू कर दी। एक दिन हज़रत लुक़मान ने अपने आका से, जिनके आप ग़ुलाम थे, उनसे कहा कि बददियानत आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक तजवीज़ आपको देता हूँ, आप उस तजवीज़ के तहत अमल कर गुज़रें
तो जो भी चोर है या बदयांती करता है अपने काम के दौरान, उसका फल खाया हुआ सामने आ जाएगा। उसने पूछा कि वो क्या तजवीज़ है, क्या फार्मूला है। लुकमान हकीम ने उनसे ये बात अर्ज़ की कि आप ऐसा करें कि हम सबों को, तमाम गुलामों को गर्म पानी पिलाया जाए और ख़ुद आप घोड़े पर सवार हों और अपने घोड़े के पीछे अब हम सबको पैदल दौड़ने का कहें। लिहाजा सबों ने अपने आका के हुक्म से, जिनके सभी गुलाम थे, नौकर थे, जिनसे मजदूरी लेते थे वो अपने काम के इवज़, उनका कहना मानना पड़ा। सबों ने गर्म पानी पिया और लुकमान हकीम समेत अब सभी उसके घोड़े के पीछे दौड़ रहे हैं। अब आपने ये ऐसा एक फार्मूला दिया था कि इससे चोर की पहचान और चोर को पकड़ने का नुस्खा कारगर साबित होगा। अब ऐसा ही हुआ कि जब सभी गर्म पानी पीकर दौड़ रहे थे तो कुछ दूर जाकर जब घोड़े पर सवार आका ने देखा कि तमाम वो गुलाम माशवा हज़रत लुकमान के, कि सबों ने जब कै की, उसमें वो खाए हुए फल जो थे वो कै के ज़रिए सबका बाहर आ गया और माशवा लुकमान हकीम के मैदे से एक पानी के सिवा कुछ भी, कोई फल कुछ भी ना निकला। तो इस तरह वो फिर मुकर्रबीन निगाह बना उस मालिक और आका का जिनके पास आप थे। तो नाजरीन, आपको अल्लाह ने यह दनाई और हिकमत अता फरमाई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अहकमुल हाकिमीन है और मालिक कुल है, वो अपने बंदों में से खोटे खरे की पहचान किस तरह ना करता होगा। हमें इन वाक़यात से सबक लेना है और अपनी नीयतों को उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह अक़दस में ज़ाहिर व बातिन को एक जैसा रखना है, ताकि अल्लाह पाक हमें अपनी रहमतों से नवाजे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।